आइए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं क्या क्या है आज के न्यूज़पेपर में। और आपको आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। कोप 30 की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। आपके पास पहले पेज में ये दो आर्टिकल हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। एक तो है यूएस टैरिफ रो, पीएम पुशेस फॉर लोकल प्रोडक्शन। इसमें प्रधानमंत्री का बहुत स्ट्रांगली कहना है कि लोगों को कि अपना लोकल प्रोडक्शन जो हुआ है उसी को कंज्यूम किए एज कम्पेयर टू कोई बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं। तो ऑब्वियसली इससे होम प्रोडक्शन बढ़ेगा और काफ़ी सारे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद में राइट हैंड साइड में सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेस जेल फॉर द स्टबल बर्निंग बर्नर्स। बेसिकली इसमें ये कहा गया कि जो फार्मर्स को हमने पहले हिदायत दी है कि आप स्टबल बर्निंग मत कीजिए, इससे क्या होता है पोल्यूशन होता है। और उसके बाद दिल्ली में जो होता है ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना हम इसके लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बना दें जो भी इस इवेंट को अंजाम देते हैं या स्टबल बर्निंग करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर में आर्टिकल है। उसके बाद में आपके पास आप एडिटोरियल में आ जाइए। एडिटोरियल में आपके पास में ऊपर में दो आर्टिकल है। एक तो गवर्नर रिलेटेड जो प्रॉब्लम प्रोसेस चल रहा है कि गवर्नर को एक बिल को एक टाइम बाउंडेड फ्रेम में एग्जीक्यूट करना है, उस बिल को साइन कर देना है या आगे बढ़ा देना है, तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे आपकी वो वाला आर्टिकल का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है। और वक्फ बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके ऊपर में आर्टिकल है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इससे भी आपका वो जो जजमेंट आया उसके ऊपर में भी आपका रिवीजन वाला फैक्टर बन जाएगा। और ईरान रिलेटेड सैंक्शंस और न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस जो उसके ऊपर चल रहा है उसके रिलेटेड आर्टिकल है ये इस वाले केस में। और जेनोसाइड इन गाजा जो यूएन ने ऑब्जर्व किया है कि जेनोसाइड इज बीइंग कमिटेड इन गाजा बाय द इजराइलीज, सो उसके ऊपर में आर्टिकल है। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे, यदि ओपिनियन में आएंगे तो आपको वेलफेयर एट द मर्सी ऑफ द मशीन। सो बेसिकली फेशियल रिकग्निशन जो प्रोसेस होता है उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में एक आर्टिकल आपके पास में यहाँ पे आता है हार्ड ट्रूथ अबाउट आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। इसमें ये देखने के लिए मिला है कि 2013-14 में हम लगभग से 65 रुपये के आसपास खर्च करते थे 100 रुपये में से अपने हेल्थ पे। बाकी सब आप मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडीज चल रहा है या कुछ तरीके से आप बचा पाते थे 100 रुपीज़ में, और वो घट के अभी 40 रुपये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऐसा है। या जो हॉस्पिटल की सर्विसेज है उनका जो एक्सपेंडिचर है या उनका जो एक्सपेंस है वो कम हो गया है, उन्होंने प्राइजेस कम कर दिए। ऐसा नहीं है, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो डिजीजेस हैं उनकी लेस रिपोर्टिंग हो रही है, अलाइनमेंट। दैट मीन्स बहुत कम लोग ही अब हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब है। और इसमें ये क्लियरली स्टेट किया गया कि हॉस्पिटल सर्विसेज में का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं हुआ है। उसके बाद में आप न्यूज़ सेक्शन में आ जाइए। न्यूज़ सेक्शन में ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ईयू इंडिया पार्टनरशिप टू सेट द अपग्रेड। तो बेसिकली ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट है जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ में आगे बढ़ सकें। उसके आर्म फोर्सेस कमिटेड टू रिमेन एजाइल सेल्फ रिलायंट एंड द फ्यूचर रेडी सेज सीडीएस। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस तरीके से है क्योंकि आप एक ही फोटो में सारे इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस देख सकते हैं, सीडीएस देख सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपसे वो सीडीएस का नाम पूछेंगे, तो अब आप इस इमेज में जो जो सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनको देख सकते हैं और उनके नाम को याद रख सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में ये आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं, फास्ट फॉर द लद्दाख स्टेट वुड कंटिन्यूस प्रोटेस्टर्स वोट टू रिमेन अपॉलिटिकल। और उसके बाद में आपके पास में ये भी एक आर्टिकल है, ईवीएम टू हैव कलर फोटोज ऑफ द कैंडिडेट सून सेज द ईसी। और इस पेज में और कोई ये भी एक आर्टिकल आप पढ़ सकते, डिस्पाइट इशू ऑनलाइन आरटीआई क्वेरीज में क्रॉस 1 मिलियन इन 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे डेमोक्रेसी में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो यदि आप ये देखेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको यदि इफेक्टिवली यूज़ किया जाए तो हम काफ़ी परसेंटेज तक करप्शन को कर्टेल कर सकते हैं यदि इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया। एंड ये बहुत सैड है कि ना गवर्नमेंट इस चीज़ को ठीक से, इस इंस्टीट्यूशन को ठीक से आगे लेके नहीं जा रही है। तो आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज में यदि फेलियर हुआ है, जैसे मान लीजिए नेपाल में आपने देखा डेमोक्रेसी फेल हुई है, या बांग्लादेश में हुआ है, या श्रीलंका में हुआ है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम इंस्टीट्यूशंस को फेल कर देते हैं। तो उसमें से आरटीआई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है इस पूरे प्रोसेस में,
इसको आगे लेके जाने के लिए और एक देश को देश की डेमोक्रेसी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, ये थर्ड पेज में आपके पास में शायद केवल एक ही आर्टिकल है जो कि आप पढ़ना चाहिए, वो है कोप 30। मैंने आपसे पूछा था कि ये कोप कहाँ पे होने वाला है, ये ब्राज़ील में होने वाला है, बेलामिक सिटी है वहाँ पे होने वाला है। और आपको एंड्री लैगो जो कोप के प्रेसिडेंट है, इनका नाम याद रखना है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसके बाद आपके पास बिजनेस पेज में आपके पास में ये आर्टिकल है, पहला आप ये पढ़ सकते हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स विद रशिया ब्लॉक EUA लाइकली टू बी नवंबर। तो ये मोस्ट ऑल रशिया के साथ में हमारे एग्रीमेंट बहुत फास्ट ट्रैक पे हो जाएगा, क्योंकि रशिया देख पा रहा है कि यूएस के प्रेशर के कारण इंडिया की इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो इसलिए रशिया कोशिश करेगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम इसको कंप्लीट कर दें। और उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल ये था, DI इन्वेस्टेड 90 बिलियन लास्ट ईयर। ये आप जरूर पढ़िएगा, बहुत सारे बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, तो वो आप ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि स्टॉक जो है एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं हो सकता, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। उसके बाद में आप वर्ल्ड न्यूज़ पूरा पढ़ लीजिए। इसमें पहला आर्टिकल इजराइल एक्यूज ऑफ डिस्प्लेसिंग पीपल फ्रॉम द साउदर्न सीरिया है। मालदीव्स में मीडिया की रेस्ट्रिक्शंस को लेके एक बिल आ चुका है, उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर ट्रम्प साहब जो हैं ब्रिटेन के विजिट पे हैं और उन्होंने भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है। लेट अस सी, आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन 2 दिन के बाद में आ जाएगा कि क्या साइन हुआ है। और उसके इंडिया टू स्टार्ट ए पायलट प्रोजेक्ट इन वेनेजुएला, ये अच्छी न्यूज़ है। यदि हम वेनेजुएला के साथ में अच्छे ट्रेड रिलेशन बना सकते हैं तो काफ़ी सारा हमारा पेट्रोल का जो कंजम्पशन है या डिपेंडेंसी है, हम वेनेजुएला पे भी बना सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के पास में भी काफ़ी बड़ा रिजर्व है पेट्रोलियम का। वी सेट टू ऐड 4th फ्रेंच फ्रिगेट टू इट्स फ्लीट। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके वर्ल्ड न्यूज़ में ये आप पढ़ सकते हैं। ये सारे कुछ आर्टिकल्स थे जो कि आज आपके न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहिए, और इससे आपको जीके में और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन नॉलेज बैंक में एडिशन होगा। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मैं कैसे आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।